हेलो दोस्तों। आज जानते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के बारे में। सदगुरु जग्गी वासुदेव एक आध्यात्मिक गुरु और भारतीय विचारक हैं। उन्होंने जीवन के दौरान बहुत से लोगों को आत्मनिर्भरता, सुख और आनंद की शिक्षा दी है। सदगुरु जी का असली नाम जगदीश वासुदेव है, लेकिन सभी हम लोग सिर्फ सदगुरु के नाम से ही जानते हैं। लेकिन उनके शिष्यों द्वारा सदगुरु के नाम से ही पुकारा जाता है, जिसकी वजह से उनको सभी लोग सदगुरु जानते हैं। उनका नॉर्मल लोग शायद ही नाम जानते हैं कि वो जग्गी वासुदेव जी हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि भारत भूमि कभी संत महात्माओं से खाली नहीं रहती। ये हमेशा संत महात्माओं को जन्म देती रहती है। वे जन्म लेते हैं और सामान्य मनुष्यों की हीनता दीनता से ऊपर उठकर अपने गौरव में अस्तित्व का बोध कराते हैं। आज भारत जहां आधुनिकीकरण की होड़ में अंधा होकर दौड़ रहा है, वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी जैसे संत पुरुषों को भी इस समाज में हैं जो अपने अंदर की गहराइयों को छुपी भगवत सत्ता की खोज कर रहे हैं और जनमानस में भी इसकी ज्योति जगा रहे हैं। कलयुग के इतने जोरदार प्रभाव में भी धारा के विपरीत तैरते हुए सबको पवित्रता का अनुभव करा रहे हैं। रहस्यदर्शी सदगुरु का जन्म मैसूर में 3 सितंबर 1957 की रात 11:54 पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। वृषभ लगन की इनकी कुंडली में मन के कारक ग्रह चंद्रमा गूढ़ रहस्य के स्थान अष्टम भाव में बैठे थे। विशेष बात यह है कि वह चंद्रमा नैसर्गिक धर्म राशि धनु राशि में बैठा है। सदगुरु जी आजकल भी हमेशा उनकी बातें यूट्यूब पे अवेलेबल है और बहुत सारे बातें वो सबको शेयर करते हैं और अपनी ज्ञान की बातें सभी को बताते रहते हैं। सदगुरु जी को कृष्ण का भी रूप माना जाता है। और सदगुरु जी के बारे में और ही जैसे बात करें तो इनकी कुंडली में जो चंद्रमा संपर्क स्थान यानी तृतीय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव के रहस्य में लिप्त होकर वाणी स्थान यानी द्वितीय भाव को देख रहा था, जिसने इनको मधुर वाणी से आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करने की क्षमता दी है। सदगुरु जग्गी वासुदेव बचपन से ही अत्यंत साहसी थे। कुछ खाने पीने की सामग्री के साथ में रहकर निर्जन जंगलों में घुमंतुओं की तरह विचरण करते रहते, जब तक कि साथ में लिया खाना समाप्त नहीं होता। जहरीले सांपों के साथ रहना और उन्हीं के बीच रात को सोना। मैसूर की चामुंडा पहाड़ी से सड़क का रास्ता छोड़कर सीधी ढलान से उबड़ खाबड़ पहाड़ी होते हुए तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए नीचे उतरना, ऐसे कारनामे उनके लिए सांस लेने जैसे सहज रहे हैं। जंगली पहाड़ों में विचरण करने का स्वभाव रखने वाले सिंह राशि में दशांश शुक्र राशि सूर्य और साहस के कारक मंगल के साथ इनकी कुंडली में बैठे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उत्तीर्ण होने के बाद सदगुरु ने आज उनका छवि के विपरीत दिखने वाली पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय शुरू किया। साथ में ईंट भट्टा और पार्टनरशिप में ठेकेदारी करने का भी काम उन्होंने शुरू कर दिया। इतना कुछ होने के बाद कोई भी उनसे उम्मीद नहीं किया था कि वो एक विचारक या ऐसा कुछ लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर देकर के कुछ ऐसा बन जाएंगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर थी। वो जो भी कुछ करने गए वैसे उसमें वो सफल भी नहीं हो पाए। फिर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना था। ऐसा कहा जाता है कि दशमास कुंडली का लगने से चंद्रमा का लाभ भाव में ऊंच होकर व्यापार के कारण बुध के साथ बैठा है और साझेदारी में व्यापार करने वाला सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज की सप्तम दृष्टि भी है। यह ग्रह संयोजन उनके व्यवसायिक उत्कर्ष स्वरूप की व्याख्या करता है। जग्गी वासुदेव के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन चामुंडा की पहाड़ी पर सब कुछ में यूं ही का बोध
उनको हुआ। जैसे कि श्रीमद् भगवत कृष्णा में यन सर्वद्य तत्तम, इस सारे सराचर में मैं ही हूँ, व्यापक हूँ। अपनी सर्व व्यापकता का यह बोध जो पूरे 5 घंटे तक सदगुरु को 1982 की सितंबर 23 तारीख को दोपहर को हुआ था। तब उनकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में स्थित मकर राशि का लग्न पूर्व क्षितिज पर उदित हुआ और प्रत्यक्षर दशा थी अष्टमेश गुरु की, जो पिशाच कुंडली के नग्नेश होकर पूर्व जन्म में की गई साधना स्थान यानी पंचम भाव में बैठकर अचानक साधना सिद्धि का मार्ग उनके लिए खोल दिया। उस समय इनकी अंतर्दशा शनि की थी, जो इनकी कुंडली में 9 मांस के अष्टमेश है, और तथा चंद्रमा की थी, जो विषांश के अष्टमेश है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव गुण रहस्य के साथ ही साथ मोक्ष त्रिकोणी में एक मोक्ष त्रिकोण भाव भी है। साक्षात्कार के 6 माह बाद अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़कर फिर सदगुरु योगा क्लास करने लग गए। इसी समय उनकी मुलाकात विजय कुमारी से हुई। फिर उसी से उनकी शादी 1984 में चंद्रमा की दशा में हुई। चंद्रमा की कुंडली में 9 मास कुंडली में परिवार वृद्धि के स्थान यानी मैं हूँ एआई एंकर निधि, लेकर आई हूँ देश विदेश की बड़ी खबरें। आश्रम की स्थापना 1993 में हुई, जब उनकी मंगल की दशा चल रही थी। मंगल जनांग में निर्माण के स्थान चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ कुंडली को लगने से होकर सप्तम भाव में बैठकर लग्न देख रहे थे। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी आज के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी माने जाते हैं। सदगुरु वासुदेव ने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि आज सबसे बड़ा विशाल रूप ले चुका है। आश्रम की स्थापना 1943 में हुई थी, जब उनकी मंगल की दशा चल रही थी। मंगल जन्मांग के निर्माण के स्थान चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठकर लग्न भी देख रहे थे। आज दुनिया भर में लोग सदगुरु को जानते हैं। वह योग और ध्यान का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में कर रहे हैं। सदगुरु आज भारत के अग्रगामी संत हैं। आने वाली शनि की दशा उनके आध्यात्मिक कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता देने वाली होगी, पर उनके स्वास्थ्य को ध्यान भी रखना होगा। ऐसा रामेश्वर लांजुलकर ज्योतिषी कहते हैं। रामेश्वर लांजुलकर ज्योतिषी के द्वारा सदगुरु योग दुनिया भर में सबसे ऊपर हमेशा रहने वाले हैं, जो इनकी सेहत